तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.5 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर क्या कह रहा है उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। आपको √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। देखिए सबसे पहले तो चीज़ें आप समझ लीजिए कि मैं आपको लिखाऊंगा इंग्लिश में, जैसे कि स्टेप वाइज आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदी में, बिल्कुल वैसे समझाऊंगा मैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे सोल्यूशन करना है, सब कुछ समझाऊंगा। और उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर एक एक एग्जाम्पल, कंसेप्ट, फार्मूला, डेरिवेशन, डिफिनेशन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वैसे भी काउंटिंग नंबर से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल गिनती से आप अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंट करने से पहले हमको कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ती हैं। लिखना में बेसिकली ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए कि स्केल, पेंसिल या पेन से भी आप कम चला सकते हो, और आपको एक चाहिए प्रकार जो कि आपको काटने के लिए चांदा वगैरह लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको यूज़ करने होंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन पूरा लिख लिया हूँ, ठीक है, और आपको ऐसे लिखना है। और इस पेज पे मैं फिगर बनाऊँगा और इस पे मैंने सोल्यूशन लिखा है, और वही सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैं बताता जाऊँगा और फिगर बनाता जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको पेज को मैं बाद में दे दूँगा अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और जो फिगर मैं बनाऊँगा उस फिगर को भी आपको साथ में बनाना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद चीज़ें आगे पढ़ते जाएंगे और मैं बनाता जाऊंगा फिगर साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन, जो पहला स्टेप है, वो हमसे कह रहा है कि ड्रॉ ए 9.3 यूनिट लॉन्ग लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा, मतलब एक लाइन बनाना है 9.3 यूनिट का, ठीक है। तो स्केल से हम बनाएंगे। जैसे मुझे बनाना है कि 9.3 यूनिट का, तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक, यहाँ से 9.3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपकी लाइन कौन सी है, आप इसको लिख दोगे। बेसिकली ये लाइन हम लोगों ने बनाई है ए बी लाइन, जो कि हमें बनानी थी। और ये कितना है, इसका डिस्टेंस 9.3, ठीक है, ऐसे आप दिखा दोगे। आगे कह रहा है ए बी एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी 1 यूनिट। आपको बी सी बनाना है 1 यूनिट का, ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट और बनाऊंगा मैं, जो कि आपका क्या होगा, बी सी होगा। ये आपका 1 यूनिट हो गया, और इसको मैं सी पॉइंट नाम देता हूँ यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस है आपका 1 यूनिट, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, मैं समझाते भी जाऊँगा, ठीक है। कुछ स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है। नाउ अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ए बी की वैल्यू तो 9.3 थी, लेकिन अब बी ए सी का मतलब ये होगा कि ए से सी तक का डिस्टेंस, तो इसमें 1 यूनिट और जुड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब ये है कि ए से सी का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 10.3, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 9.3, और 1 यूनिट हमें अपने से माना है 1 यूनिट, ठीक है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लेट द सेंटर ऑफ ए सी बी 0, सॉरी ओ, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए और सी के बीच का एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, सी आएगा, ठीक। इसको हमें ओ बनाना है, ठीक है, सेंटर। आप ऐसे भी काट सकते हो उसके मतलब से, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे काटूँ, इसे लेकर ऐसे, मेरा पेज ऊपर बच नहीं रहा है, तो इसे आप समझ सकते हो कि यहाँ से कट करोगे, ठीक, और इतना फिर डिस्टेंस एक साइड से नापना इसको, और फिर इसको ऐसे कटोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ जब करोगे सीधा ही, तो बिल्कुल इसी पे आपकी लाइन बनेगी, ठीक, ये वाला लाइन आपका बनेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं,
ओ मान लेते हैं। ठीक, आई होप आप समझ रहे होगे। आगे देखते हैं। वैसे आप सीधा आप क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि हम सोल्यूशन में लिखें ना कि लेट द सेंटर ऑफ ए सी बी ओ, तो ए सी का सेंटर आपको ओ माना लेना है। सेंटर क्या होगा, बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर मान लेते हैं। तो ये ओ हमने सेंटर दिखा दिया। थर्ड स्टेप देखते हैं, ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ सी। अब आपको ओ और सी, यहाँ पे देखिए ओ और सी का रेडियस लेना है। रेडियस कैसे लेंगे, यहाँ से आप देखो, ये हमने ओ और सी का ले लिया रेडियस। ठीक, इतना, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये हमारा रेडियस हो गया, ओ और सी का रेडियस लेंगे। आगे देख, आगे कह रहा है रेडियस लेके ओ सी विथ सेंटर ओ, तो सेंटर ओ से हमने लिया इसका रेडियस, ये लिया। ठीक, अब यहाँ से हमको ये क्या करना होगा, एक फिगर, एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सेमी सर्किल आप समझ रहे होगे, सेमी सर्किल मतलब कि आधा सर्किल। तो ये हमने बनाया, देखिए बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। ठीक, शायद आपको विजुलाइज अच्छे से नहीं हो रहा होगा, मैं इसको बना लेता हूँ बढ़िया से। देखिए ये आपका हो गया। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है। फोर्थ हमसे कह रहा है कि ड्रॉ ए बी डी। अब एक बी डी लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर बी और डी, ऐसे एक लाइन बनेगी। इस पॉइंट ऊपर हम डी मानेंगे। ठीक है, बी और डी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब ये कि 90 डिग्री के ऊपर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ऐसी लाइन बनाएंगे हम। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं दिखाऊंगा। आगे हमसे कह रहा है कि एट पॉइंट बी, बी पे ही हमें बनाना है, यानी कि हम कहीं और नहीं बना सकते, हमें बी पॉइंट पे ही बनाना होगा। किसके, ए सी के परपेंडिकुलर। ठीक, आगे कह रहा है इंटरसेक्टिंग एट डी, जो कि क्या करे, इंटरसेक्ट मतलब काटे, डी पॉइंट पे काटे। ठीक है, ज्वाइन ओ डी। अब ओ डी को क्या करो आप, ओ डी से ज्वाइन करो। तो इसको बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ से बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट से हमने बना दिया एक डी परपेंडिकुलर। ठीक, ये हम बना दिए, एक लाइन खींच देंगे जिसका नाम क्या रखेंगे हम, डी। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो गया, जो कि क्या है, ए सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं ए सी के बी डी क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे। ठीक, अब आगे कह रहा है हमसे ज्वाइन ओ डी। अब ओ डी को ज्वाइन कर दो, तो ओ डी जो है इसको आप ज्वाइन करोगे। ये हमारा ओ डी क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। आगे देखते हैं, फिफ्थ स्टेप कर रहा है कि ओ बी डी, किसकी बात कर रहा है, ओ बी डी, यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ओ बी डी ऑब्टेन्ड, जो कि बना है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, देख सकते हो आप। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसका एक साइड क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बिल्कुल ए सी के परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक, तो ये बी डी आपका 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि हेंस ओ डी इक्वल टू 10.3 अपॉन में 2। ओ डी की वैल्यू 10.3 अपॉन में 2 है। अब ये वैल्यू कैसे आई 10.3/2 में, तो यहाँ पे आप रफ पे समझो। देखो यहाँ पे चीज़ समझने वाली ये है कि अगर हम रेडियस की बात करें तो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना, ए से सी की दूरी कितनी आपने निकाली थी, 10.3 निकाली थी टोटल, 1 ये और ये जोड़कर। तो अगर मैं ओ और सी की केवल बात करूँ तो ये क्या है, आधा है। रेडियस हमने आधा होता है ना, इतना जितना इधर डिस्टेंस है उतना इधर भी डिस्टेंस होगा। यानी कि ये 10.3 है, तो अगर मैं इसे 2 से भाग दे दूँ तो हमें 2 भाग मिल जाएगा, 2 भाग मिल जाएगा हमें ना। तो एक भाग को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसलिए आराम से लिख सकता हूँ 10/2/3, ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं। तो यानी कि ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2
10.3/2 होगी OC की वैल्यू। और आपको पता है कि रेडियस हमेशा क्या होता है, पूरी सर्कल में सेम होता है, यानी कि इतना डिस्टेंस ये भी होगा, इतना डिस्टेंस यहाँ भी, कहीं भी आप घुमा लो तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितना है हमारी 10.3/2। ठीक, OD की वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है OC = 10.3/2, बिल्कुल सही। OC की वैल्यू भी क्या होगी, ये O और C की वैल्यू भी क्या होगी, 10.3/2 ही होगी, O से लेकर C तक की वैल्यू। और दोनों बराबर ही तो होगी, क्योंकि OC जो है ना OA के बराबर है, और OA और OC दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10.3 हो जा रहा है, तो इसका आधा मैंने कर दिया। तो यानी कि हमें OD पता है, OB पता है, हमें निकालना क्या है, DB निकालना है, सॉरी B और D निकालना है। यानी कि दो साइड हमें पता है, एक साइड नहीं पता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OD स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है आपका। तो OD की वैल्यू क्या थी आपकी, आपको OD की वैल्यू पता थी, ठीक, 10.3/2, और ये भी 10.3/2 किसकी, OB की वैल्यू। हमें चाहिए BD की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BD = क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा, एक A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है आपका A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग लिख देते हैं, A - B और A+B। तो वैसे ही मैंने लिख दिया A - B और A+B लिख दिया, दो था, 2 नंबर, ठीक है, इतना हो गया। अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू बचेगी 9.3। अब देखो इसे सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, देखो यहाँ पे रफ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, इस वाली वैल्यू को, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 बचेगा, इसको काट दोगे तो 1 बच जाएगा, तो यानी कि ये पूरा ख़त्म हो गया, ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गया, ठीक। बच गया ये और ये, इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 18.3/2 बचेगा, 2 से कटेगा 9 ये 3 3 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 18.6 होगा, तो 9.3 बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितना बच गया, 9.3। मैंने यहाँ पे लिखा 9.3, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी स्क्वायर इस साइड आता है इक्वल के तो अंडर रूट में हो जाता है वैल्यू, तो ये अंडर रूट में वैल्यू हो गई, यानी कि BD की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9.3 आ गई। हेंस द लेंथ ऑफ BD इज़ 9.3। अब हमें मिल चुका है कि BD की वैल्यू कितनी आ गई, 9.3 आ चुकी है, और हमें यही तो लाना था। अब देखिए लास्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग BD। अब BD को लेंगे किसको, B और D को लेंगे, द रेडियस, और क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, मतलब इतना हम नाप के ले लेते हैं रेडियस, यहाँ से ये नाप के ले लिया हमने भाई रेडियस, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एज द सेंटर, जो कि क्या होगा, सेंटर होगा। ड्रॉ एन आर्क विच टच द लाइन, एक आर्क बनाइए जो लाइन सेगमेंट को टच करेगी। द पॉइंट वेयर इट टच द लाइन सेगमेंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 9.3 फ्रॉम द O। और वही लाइन क्या होगी आपकी, 9.3 होगी अंडर रूट के अंदर, जो कि फिगर में दिखाया गया, जैसे यहाँ पे देखो। अब यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ से एक रेडियस लेंगे इतना नाप के, और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। जब ये आर्क हम बनाएंगे तो ये आर्क जहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, अभी देखो हमने स्टेप में क्या लिखा था कि BD को रेडियस लेकर, ठीक, एक आर्क बनाएंगे, आर्क ऐसे लाइन सेगमेंट के ऊपर, यह है लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर हमने बना दिया एक लाइन, ये वाली, ठीक। ऊपर वाला थोड़ा गलत हो गया था, आप समझ सकते हो, ये वाली लाइन बन गई ना। और ये लाइन हमारी कौन सी है ना, अंडर रूट 9.3 वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन हमारी बन गई अंडर रूट 9.3, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। हमें यही तो लाइन दिखाना था और हमने दिखा दिया।
आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करते हैं। तो स्टेप वाइज अगर बात करोगे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। एचएस लगा देता हूँ, देखो 1 पेज यहाँ से ले लेना, ठीक। यूजिंग पाइथागोरस के बाद यहाँ से आएगा, फिर आगे नीचे ले लेना थोड़ा सा, ठीक। फिर अब ये फिगर आपका हो गया, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा बड़ा था और थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 15 मिनट का हो गया। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको आराम से समझा दूं, ठीक है। एक बार आप आराम से पीछे देख लेना, अगर कुछ छूट गया होगा तो मैंने जो स्टेप लिखवाया था उसको एक बार देखते जाना, अपने से पढ़ के कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।